वक्त हो चला है पावर प्ले सेगमेंट का। हमारे साथ पैनल पर कुणाल बोथरा और नरेश मिरानी भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए रुक करते हैं पावर प्ले सेगमेंट का। कुणाल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आप इस वक्त के लिए रणनीति क्या सुझाएंगे? धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। तो मैं एक सेल और एक बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला सेल इनफैक्ट रहेगा एक बहुत ही हाई मोमेंटम स्टॉक पे, वो है एनटीपीसी। हाँ, स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 3 से 4 दिनों में, बट मेरा मानना है कि इंडिकेटर्स में मेजर ओवरबॉट सिग्नल्स आ चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। तो माइल्ड सेल सिग्नल है यहाँ पे, तो मैं एनटीपीसी पे सेल कॉल सजेस्ट करूंगा। 218 का टारगेट रख सकते हैं, 228 का स्टॉप लॉस यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। आयशर मोटर्स जो ऑटो स्टॉक्स में से एक मेजर अंडर परफॉर्मर रह चुका है, आज पहली बार स्टॉक ने एक स्विंग ब्रेकआउट इंडिकेट किया है चार्ट्स पे, तो मैं आयशर मोटर्स पे बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। टारगेट रख सकते हैं 3550 का, स्टॉप लॉस 3325। ओके, तो एक कॉल बिकवाली की और एक कॉल खरीदारी की। एनटीपीसी सेल कीजिएगा और आयशर मोटर्स पर खरीदारी की राय कुणाल की तरफ से आती हुई। हमारे साथ नरेश मिरानी भी है। गुड आफ्टरनून नरेश, बताइए आपकी तरफ से चार्ट के दम पर कौन से शेयर्स एक्शन में रहेंगे? तो दो रिकमेंडेशंस। फर्स्ट रहेगा एक बाउंस बैक ट्रेड पावर ग्रिड, जिसमें 5-6% का गिरावट आई है। 245-250 एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, स्टॉप लॉस होगा 248, टारगेट होगा 260 का। दूसरा बाय है यूनाइटेड ब्रूडीज लिमिटेड पर, जिसमें एक गैप डाउन मूव हुआ था रिजल्ट्स के बाद, बट पूरा रिकवर हो चुका है, उस दिन के हाई के ऊपर है। सो ये मोमेंटम ट्रेड है, स्टॉप लॉस होगा 1560, टारगेट होगा 1670 का। ओके, तो पावर ग्रिड और यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये दो रिकमेंडेशन है नरेश की तरफ से। अब आदित्य, आपके पास भी आना चाहेंगे। आपने भी कुछ कॉल सजेस्ट की, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, मेरे को आईटी सेक्टर में से स्टॉक पसंद आ रहा है HCL टेक, जिसे 1133 में खरीदा जा सकता है। 1100 का रहेगा स्टॉप लॉस और 1200 का रहेगा टारगेट। दूसरा स्टॉक कोरोमंडल मुझे अच्छा लग रहा है, जो कोरोमंडल को अभी 1047 में खरीदा जा सकता है। 990 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1140 से 1200 का। और तीसरा स्टॉक रहेगा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को अभी 700 में बाय किया जा सकता है और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा आपका 670 और टारगेट रहेगा आपका इसमें 750 से 800। तो दो कॉल्स यहाँ पर आदित्य की तरफ से आते हुए समित के पास भी कुछ स्टॉक्स हैं। समित, जब आप हमारे साथ जुड़े तब आपने अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिए थे, उसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जो कि पावर प्ले में आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो हमने बैंक निफ्टी, यूबीएल और टीसीएस का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया, उसके बाद हमें चंबल फर्टिलाइजर्स, जो काफी एक इंटरेस्टिंग प्राइस मूवमेंट हो रही है, ये स्टॉक लगातार लास्ट 2-3 दिनों से अटेम्प्ट कर रहा है, जो उसके 280-82 के आसपास जो रेजिस्टेंस बन चुका है, वो सरपास करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। तो अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो लोअर लेवल से लगातार ये स्टॉक में बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे हमें लगता है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 1-2 दिनों में ये स्टॉक में जो 280-283 का हर्डल है, ये स्टॉक सरपास कर सकता है। तो इसलिए चंबल फर्टिलाइजर्स का 280 का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे। और ये एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, जिसमें जो अभी लगभग 12-12.15 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 8.8 का स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ये ब्रेकआउट होता है, एक अच्छा खासा पैटर्न इसमें एक्टिवेट होगा और फिर ये 290-92 तक ये स्टॉक रुक कर सकता है। और इसके चलते ये जो ऑप्शन है उसका टारगेट 18.5 का रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू समित की तरफ से। अब कुणाल के पास चलते हैं, कुणाल परार के पास। कुणाल, आपकी तरफ से कौन से स्टॉक्स होंगे पावर प्ले सेगमेंट के लिए? पावर प्ले सेगमेंट के लिए मेरे पास जो स्टॉक है, काफी अच्छी मोमेंटम अभी स्टॉक में देखने को मिल रही है। DCW करके आज के दिन में स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो मैं कहूंगा कि पावर प्ले में इससे बढ़िया स्टॉक दूसरा को हो नहीं सकता। पर्टिकुलर मेरे साइड से अभी DCW खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक अभी 48 के पास ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल से ही हम इसमें खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल इसमें रहेगा, वो एसएल मेरा रहेगा 45.50। टारगेट की बात करो तो 50 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 53 का दूसरा टारगेट भी हमें DCW में देखने को मिल सकता है। तो DCW प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चले 45.50 के एसएल के साथ।
हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की तरफ से ये थी उनकी टेक्निकल राय और आपके लिए टेक्निकल ट्रेड। तो सीधे तौर पर ये संकेत तो मिल ही रहे हैं कि इस वक्त का मार्केट जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, क्योंकि इंडेक्स कह सकते हैं एक बैक सीट पर बैठा है। राइट कुणाल, इनफैक्ट आज या कह सकते हैं इस हफ्ते की शुरुआत से ही हम अगर देखें स्टॉक स्पेसिफिक मौके काफ़ी हैं, लेकिन इंडेक्स जो है वो लगातार ब्रीदर लेता हुआ है। हफ्ते के अंत भी इसी तरह होता दिखेगा, आपके एंटिसिपेशन क्या है? तो हो सकता है पॉसिबल, बिकॉज मानसी इस तरह से देखोगे 5 महीने कंटिन्यूसली इंडेक्स ने प्राइस परफॉर्मेंस दिया Right. पॉजिटिव साइड पे। ये 5th कंसेक्यूटिव मंथ हमने एंड किया है जुलाई में, तो उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि और भी अपसाइड हो सकता है इंडेक्स में, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है शॉर्ट टर्म के नज़रिए से। तो यहाँ पे बहुत लाजमी है कि इंडेक्स कंसोलिडेट करे। मेरा तो मानना है कि शायद हो सकता है कि हम 2-3 हफ्ते तक एक साइडवेज रेंज में आ सकते हैं दोनों इंडेक्सेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा खास स्ट्रैटेजी हो जाएगी ये टाइम फ्रेम में, बिकॉज जब इंडेक्स कंसोलिडेट करता है, एक नैरो रेंज पर डिफाइन हो जाता है, तब जो मूवमेंट होती है वो स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही होती है। तो वहाँ पे फोकस किया जाना चाहिए ट्रेडर्स को। एब्सोल्युटली कुणाल, शुक्रिया ये मार्केट्स पर भी आपका आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक नैरो रेंज इंडेक्स के लिए तो डिफाइन हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक मौकों पर खास ध्यान आप रखें, ये राय आपको मिलती हुई। इस